ये एग्ज़ाम का मौसम आ गया है तो हम जानना चाहेंगे कि बच्चे किस ढंग से पढ़ें जो लंबे समय तक याद रहे और एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम का टाइम जो होता है बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 10वीं से लेकर के 12वीं तक का और कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अब वो सीज़न आ गया है। तो इसमें बच्चे कई बार कमेंट करके या फ़ोन के ज़रिए भी पूछते रहते हैं, सर कि याद नहीं होता है, तैयारी कैसे करें। तो बेसिकली ये चीज़ है कि सभी लोगों की याद करने की जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ लोग याद करने में घंटों लगा देते हैं। तो याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, खास करके एग्ज़ाम का समय आ गया है। जी बिल्कुल। और एग्ज़ाम टाइम पर टेंशन के कारण जो पढ़ा हुआ वो भूल जाते हैं। जी। तो जिसके कारण उनको मार्क्स कम आते हैं और वो डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो कम मार्क्स आते हैं, उससे उनको अंदर से क्या होती है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ इस तरह की जो दिमाग में है वो टेंशन्स चलती रहती है। तो बहुत से लोग जल्दी याद करने के तरीके सबके पास अलग अलग होते हैं। कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई काफ़ी समय लगाने के बाद भी उसको याद नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें कि माइंड पैलेस तकनीक का इस्तेमाल करें। उसमें क्या रहता है कि जो याद करते हैं जिस समय, तो इसका ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ को रिलेट करें वो अपने आप से। अगर वो रिलेट करेंगे मतलब रोल प्ले के हिसाब से दिमाग में रखें कि नहीं, कोई रोल प्ले उस हिसाब से अपने दिमाग में उसको रखें, उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको वो लंबे समय तक याद रहेगा, वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि जो भी विषय याद करते हैं तो उसे कविता या गीत के तरीके से उसको याद कर लें, जल्दी याद हो जाएगा इससे। क्योंकि इससे कोशिश रहती है कि अगर गाना है या कविता है तो याद हो जाते हैं उनको, और जो भी विषय याद करना है वो इस हिसाब से। और जल्दी याद करने के लिए आप खुद को पढ़ाइए, आईने के सामने चले जाइए, वहाँ पर आप बोल बोल कर पढ़िए, और बोल बोल के पढ़िए और ये समझिए कि आप खुद को पढ़ा रहे हैं। तो उसमें मतलब लंबे समय तक वो आपको रहेगा मेमोरी में स्टोर करके। क्योंकि इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ डेवलप मतलब खुद को वो विकसित करता है इसमें। तो जिस दिन आप खुद को विकसित कर लेंगे तो आप में जो है इसी चीज़ को, योग का अभ्यास ज़रूर करिए। उसमें योग अभ्यास इसको कहते हैं। हर आधा घंटा मतलब सुबह करके प्रत्येक दिन आधा से 1 घंटा अगर आप समय देते हैं उसमें, तो उसमें डेफिनेटली आपकी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ेगी। और जल्दी याद रखने के लिए पढ़ी हुई चीज़ को बार बार आप पढ़ते रहिए उसको, और रिकॉल करिए उसको, अंदर से याद करने की कोशिश करिए। ताकि छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार पढ़ लिया बस वहीं भूला। उसको रिकॉल करते रहिए, उसको देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, है ना। और याद रखने के लिए जो है अच्छे वातावरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा वातावरण अगर है तो आपका मन एकाग्र रहेगा। देखिए कि अगल बगल में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कमरे में है तो बिल्कुल कमरे में एकांत में जाइए, और वहाँ पर आप उसको बार बार रिकॉल करके बार बार जो है बोल करके पढ़िए। बोल करके याद करने से आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। बोलने के समय में आप देखेंगे आपका जो सेंस ऑर्गन है वो सारा एक्टिव हो जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कहीं आसपास से आपको आवाज़ भी आ रही है तो उस समय तब आपको याद नहीं हो पाएगा, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। जल्दी याद रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, खास करके एग्ज़ाम के टाइम में बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। अच्छा स्वास्थ्य अगर रहेगा, और खूब पानी पीजिए, पानी पिएंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल होगा तो वो बना रहता है। निरंतरता होनी चाहिए, ये नहीं कि अब जो पढ़ लिए उसको बस एक बार पढ़ लिए और सोचे क्या कि बस एग्ज़ाम में जाके लिख लेना, नहीं, उसको रिकॉल करिए। सूत्र वगैरह जो मैथमेटिक्स वगैरह का है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सूत्र याद करने से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सूत्र अप्लाई कैसे होगा, है ना, उसकी समझ ज़्यादा विकसित करिए कि हम इस सूत्र को अप्लाई
कैसे करेंगे, उसकी समझ विकसित होनी चाहिए। और निरंतरता, लिख करके याद करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इसको आप जो आपने पढ़ लिया और वो लग रहा है क्या कि नहीं, अब वो जो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, यदि आप वो लिखित रूप में अगर आप डेवलप कर लेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ये चीज़ जो है सर अभी मेरे मन में भी आ रही थी कि छोटा सा वो एग्ज़ाम देने वाला जो पैड होता है उस पर स्केच से जो है लिख करके बार बार मिटाना है, लिखना है। तो हाँ, बहुत इसमें देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो एग्ज़ाम का टाइम है अभी समय, तो कई सारे बच्चों ने हमें कहा क्या कि नहीं सर इस विषय में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए। तो सिंपल सी बात है, स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए, पानी पीजिए और एकांत देखिए। वहाँ पर यदि आप उसको पढ़ के बार बार लिखिए और आईने के सामने जाकर के बोल करके खुद को पढ़ाइए। गीत, कविता, इस माध्यम से आपको याद मतलब रखने का कोशिश करिए कि नहीं, आप जब किसी चीज़ को आप डिस्कस या डिटेल में जाएंगे तो कोई छोटे छोटे गीत, कविता इस माध्यम से आप करके उसको वहाँ लिख सकते हैं। एकाग्रता ज़रूरी रहती है इसके लिए, और यही सब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन बच्चों के सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल गए होंगे, और इन सारे टिप्स के ज़रिए आपको मैं आने वाले एग्ज़ामिनेशन में आप अच्छा करें इसकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर का। आगे भी हम लोगों के लिए कुछ वीडियो लाएंगे। जी, थैंक यू।